रोहित, सच वाकई किसी शोर से दब नहीं सकता। और एम्स की फोरेंसिक टीम हर ऐसे केस में, जब भी सीबीआई को केस स्टेट पुलिस की वजह से उलझने के बाद सौंपी जाती है, आप एम्स के पास भेजते हैं। वहां की फोरेंसिक टीम ही, चाहे वो सुनंदा पुष्कर केस हो, अन्य केस हो, इससे ऊपर आपके पास कुछ है नहीं। अब वहां की भी रिपोर्ट को आप नकारेंगे तो ये तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि बंदर के हाथ में तलवार दे दीजिए, लेकर घूमता रहेगा। अंजना, देखिए, एक शेर से शुरू करूंगा। आपने सच की बात कही, तो सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे। झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। तो सच तथ्यों पर आधारित होता है और हमारा काम है तथ्य सामने रखना। हमने तथ्य रखे। जब मुंबई की पुलिस ने कहा कि 15 मिनट के भीतर हमने तय कर लिया है, सुशांत ने तो आत्महत्या की थी, हमने तथ्य रखे। जब सुशांत के परिवार ने आकर कहा कि इतने दिन हो गए, एफआईआर करने में इतनी देर लगा रहे हैं, हम कैसे मान लें कि ये सही दिशा में जांच कर रहे हैं और सही तरीके से जांच कर रहे हैं, सीबीआई से जांच कराइए। हमने तथ्य रखे। इन्हीं ममता काले और इन्हीं रवि को बुलाकर साथ में बैठकर कई दिन तक लगातार बहस चली और सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के कहा कि ठीक है, अगर जांच में आपको लगता है परिवार को कि ठीक से जांच नहीं हो रही, तो सीबीआई को इस मामले की जांच दे देनी चाहिए। अब सीबीआई से तो ऊपर इस देश में है नहीं कुछ। अदालत में सीबीआई तथ्य रखेगी और सीबीआई जांच कराती है उन एजेंसियों से जिनके हवाले से आज हम एक और तथ्य देश के सामने रख रहे हैं कि मेडिकल बोर्ड ने यह पाया है कि सुशांत की मौत हत्या नहीं, आत्महत्या थी। अब सीबीआई को कॉर्पोरेटिव जो उसके एविडेंस हैं उसके साथ अदालत में अपनी बात रखनी होगी और वहां पर यह चीज तय होगी कि सुशांत की मौत को हत्या माना जाता है या आत्महत्या माना जाता है। लेकिन अभी तक जो तथ्य आ रहे हैं वो तथ्य हम निरपेक्ष भाव से, पूरी तरह निष्पक्ष होकर लगातार एक एक करके देश के सामने रखते जा रहे हैं। और ममता काले हमारे साथ बैठी हैं, वो इस बात की तस्दीक करेंगी कि सारी चीजें जैसे जैसे सामने आई हैं हमने एक एक करके रखी हैं और झूठ की तो कोई इंतहा है नहीं। आप किसी चीज को अगर सोशल मीडिया पर बार बार दोहराएंगे, हो सकता है लोग उसके मुगालते में आ जाएं, लेकिन इससे वो सच नहीं हो जाता। सच के लिए आपको सीबीआई के अंतिम फैसले का इंतजार करना होगा, क्लोजर रिपोर्ट का इंतजार करना होगा और अदालत की उस पर मुहर का इंतजार करना होगा। ठीक है, वो इशारा कर रही है। ममता, आवाज आ रही है आपको? ममता काले, आवाज आ रही है? फोरेंसिक मेडिसिन के एम्स के डॉक्टर आदर्श कुमार, उनकी बात, कुछ नहीं मिला हमें, चैप्टर क्लोज है। आवाज आ रही है ममता? आज आवाज नहीं जा रही है। ठीक है, ममता काले को फिर से कनेक्ट करेंगे। रवि श्रीवास्तव जी, आ रही हूं आपके पास, जल्दी से बोलिए अपनी बात। संजय आ रही हूं, सईद फौरन इसके बाद आ रही हूं आपके पास, जल्दी से। रवि श्रीवास्तव, रवि जी। अंजना जी, मैंने ममता जी दिख रहा है या सवाल सुनाई दे रहा है कुछ? मैंने यही कहा, चलिए फोन कनेक्ट कीजिए उनसे। सच के साथ हूं मैं, और आज सच आपके सामने आ गया है। हमने कभी भी ये नहीं कहा, हमने कहा संदेहास्पद मौत है, इसकी जांच होनी चाहिए। मगर यहीं पे बैठे हुए हमारे और पैनलिस्ट जो हैं, उन्होंने सरकारों को गालियां दी, उन्होंने मुंबई पुलिस को गालियां दी, उन्होंने क्या क्या शब्द नहीं कहे यहाँ के नेताओं के बारे में। बहुत ही शर्मनाक है। आज क्या वो लोग माफी मांगेंगे कि 7 डॉक्टरों ने यूनानिमसली एक रिपोर्ट के ऊपर अगर हस्ताक्षर किए हैं जो आपके हाथ में है, जिसमें सच सामने आया कि सुशांत की मौत हत्या नहीं है, वो क्या है? अब इसका फैसला सीबीआई की रिपोर्ट करेगी, आगे की जांच करेगी। इन्हें फैंस को, जो भी इनके समर्थक हैं, आप सुशांत के साथ अन्याय कर रहे हैं। इस तरह की बातें करके आप कि ये हत्या है, आप अन्याय कर रहे हैं सुशांत के साथ में। सुशांत को न्याय मिलना ये हमारी पहली मांग है, मगर न्याय मिलने के लिए अपने व्यूज, अपने थॉट्स, अपनी भावनाओं को किसी के ऊपर थोपना बहुत गलत बात है। इससे जांच भटकती है, लोगों की भावनाएं भड़कती हैं।